हेलो साथियों, लॉ स्प्रेड के चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूपी एपीओ की क्लास को लेकर हाजिर हैं। यूपी एपीओ जो कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको आज सॉर्ट आउट करेंगे। उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आज हम देखने वाले हैं। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो पिछली बार तो आपको पता जैसा कि आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन से, लेकिन इस बार आपको सारे क्वेश्चन किससे देखने वाले हैं? बीएनएस से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि अब आपको पता है कि नए सिलेबस में बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस इंक्लूड हो गई है। ठीक है, अब आपको आईपीसी और सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस जो 1872 जो पुराने वाले एक्ट हैं वो नहीं पढ़ने हैं यूपीएपीओ के लिए। नए सिलेबस के एक्ट देखने हैं। नए में क्या है आपकी? बीएनएस और बीएसए और बीएनएसएस। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप लोगों को पता है कि इस बार एपीओ की डेट आ गई है। वो 22 मार्च को प्रीलिम्स एग्जाम है जिसका, और प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय है फिलहाल आपके पास। तो इसमें जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उतना आपके लिए ये प्रीलिम्स में बहुत उपयोगी होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और इसमें हम सेक्शन बेस सारी चीज़ें सेक्शन बेस देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी ये समस्या होती है कि सेक्शन याद नहीं होते, तो इसमें हम सेक्शंस रिवीजन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये मैचिंग वाले क्वेश्चन। मैचिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में खूब भर भर के एग्जामिनर पूछता है, आपको पता है। इसमें सेक्शन दे देगा और दूसरी तरफ उसका कॉन्सेप्ट दे देगा एग्जामिनर। अब देखो इसमें क्या है, धारा 305 और सेकंड लिस्ट में दे रखा है मानहानि। धारा 335 आपराधिक धमकी, 351 मिथ्या दस्तावेज, 356 विशेष चोरी। तो इसको आपको मैचिंग करना है। ठीक है, आप कैसे मैचिंग करेंगे? तो धारा 305 किसके संबंध में बात करती है? धारा 305 बात करती है विशेष चोरी। कौन सी विशेष चोरी के बारे में बात करती है? किसी भी पूजा स्थल में या यातायात के साधन में जब चोरी होती है तो वो उसके बारे में जो प्रोविजन दे रखे हैं वो धारा 305 में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो 335। 335 किसके संबंध में प्रावधान करती है? 335 बात करती है मिथ्या दस्तावेज। इसके साथ वाली धारा भी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। और 351 आपराधिक धमकी के संबंध में। वहीं 356 बात करती है आपकी मानहानि से संबंधित। तो देखिए इसका क्या आंसर निकलता है। इसका आंसर है ये वाला आंसर इसका। तो इसमें उत्तर ए होगा। ठीक है, इसका ये जो आंसर है, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके आसपास कर की धाराएं सारी। इन धाराओं का रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये 305 के आसपास जितनी भी धारा हैं, 305 335, तो इन्हें देखेंगे। देखो देखो आपको पता है कि 305 के आसपास जो भी है, देखो सबसे पहले चोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? चोरी होती है धारा 303 से। चोरी कौन सी थी? धारा 303 में चोरी दे रखी है। ठीक है, झपटमारी धारा 304 में झपटमारी दे रखी है। कौन सी धारा में? 304। 304 305 वही बात करती है आपको पूजा स्थल या यातायात के साधन में चोरी करना। ठीक है, ये 305। 306 वही बात करती है किसी लिपिक या भंडागारिक द्वारा चोरी करना या किसी सेवक द्वारा चोरी। ठीक है, सेवक द्वारा चोरी किसमें? 306 में। अब 307 वही बात करती है कि मृत्यु या घोर उपति की तैयारी के साथ चोरी करना। मृत्यु या घोर उपति की तैयारी के साथ। मृत्यु या उपहति, घोर उपति। ठीक है, यानी कि क्षति, घोर उपहति के तैयारी के साथ चोरी करना। 307 वही बात करती है। अब 308 बात करता है उद्दापन के संबंध में। किसके संबंध में? उद्दापन। उद्दापन जानते हो? एक्सटॉर्शन। ठीक है, उद्दापन एक्सटॉर्शन के संबंध में बात करता है। 309 बात करती है लूट के संबंध में। 309 बात करती है लूट के संबंध में।
310 वही बात करती है डकैती। देखो डकैती के और जो जितने भी सब क्लॉज हैं ये, इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। डी डी एच बराबर टी ए टी, डी डी एच बराबर टी ए टी। देखो इसका कैसे निकालेंगे। देखो डकैती 310 में दे रखी है, इसके ये सब क्लॉज हैं। 310 का पहला, 310 का दूसरा, 310 का तीसरा, 310 का चौथा क्लॉज, ठीक है, 310 का पांचवा, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। डी, डी फोर डकैती के लिए दंड दे रखा है, ठीक है। इस पहला पहला क्या हुआ डकैती, दूसरा डकैती के लिए दंड, तीसरा डकैती के लिए दुष्प्रेरण, ठीक है, डकैती के लिए दुष्प्रेरण। अब देखो एच, एच माने हत्या सहित, डकैती में क्या करनी, हत्या, हत्या सहित डकैती, हत्या सहित डकैती, डकैती वही बात करती है। फिर टी में क्या है, डकैती की तैयारी, डकैती की तैयारी, तैयारी, ठीक है। यानी तैयारी भी डकैती के अपराध में एक अपराध होती है, ठीक है ना। ए में एकत्रित होना, एकत्रित होना, और इसमें डकैती के लिए एकत्रित होना भी अपराध है। टी फोर क्या होता है, डकैती का टोली, डकैती के टोली का होना, डकैती के टोली का होना, ठीक है। ये हम इस प्रकार इनको देख रहे हैं। अब इसके बाद और देखो और सारे सेक्शन। 335, 335 में क्या है, मिथ्या दस्तावेज, क्या है, मिथ्या दस्तावेज। 335 बात करता है आपका मिथ्या दस्तावेज के संबंध में, ठीक है, मिथ्या दस्तावेज। वहीं 336 बात करेगा आपका किसके संबंध में, मिथ्या दस्तावेज के, ये करेगा कूटकरण के संबंध में, ठीक है, कूट रचना, कूट रचना के संबंध में बात करता है। 337 वही बात करता है आपका लोक रजिस्टर, लोक रजिस्टर या लोक रजिस्टर या न्यायालय के अभिलेख की कूट रचना, या न्यायालय के अभिलेख की कूट रचना, न्यायालय के अभिलेख की कूट रचना, ठीक है। 337 में कैसे याद करना है इनको, एक साथ सारे सेक्शन, आप इनको जो आसपास के सारे सेक्शन है इनको हम रिवाइज करने वाले हैं, उसी हिसाब से करना। देखो 356 में क्या है, मानहानि, मानहानि 356 में मानहानि। 357 किसके संबंध में बात करता है, किसी भी असहाय व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति के लिए सहायता, जो कि जो विधि द्वारा आबद्ध है वो व्यक्ति, उसकी सहायता करेगा, ठीक है। 354 बात करता है देवीय अप्रभाजन हो जाएगा, देवीय, देवीय अप्रभाजन, ठीक है, के संबंध में बात करता है। कहने का मतलब है किसी देवता या भूत प्रेत का डर दिखाकर किसी से कोई काम करवाना, ठीक है। ये 354 बात करता है। 353 आपका बात करता है लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, ठीक है, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य यानी गाली गलौज, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, ठीक है। 351 बात करता है आपका धमकी, आपराधिक अभित्रास जिसे बोलते हैं, आपराधिक अभित्रास जिसे बोलते हैं, आपराधिक अभित्रास। तो अब देखो इससे संबंधित हमने सारे ये सेक्शन यहाँ देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक ही वीडियो में हमने सारे सेक्शंस को हम रिवीजन करने वाले हैं, और ऐसे ही लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। अब देखो नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वही 335 356 वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे ये 335 356 ये हम पहले देख चुके हैं, ये इसके आसपास के सारे क्वेश्चन ये हम देख चुके हैं, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चोरी लूट कब बन जाती है, चोरी लूट कब बन जाती है, जब रात में हो, जब हिंसा या भय का प्रयोग हो, जब हिंसा या भय का प्रयोग हो, जब अकेले की जाए, जब घर में हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो चोरी लूट कब बन जाती है 309 में, जब इसमें
हिंसा या भय का प्रयोग हो। तो इसका सही आंसर होगा जब इसमें हिंसा या भय का प्रयोग हो। तो देखो, इसके आसपास के हम सारे सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। 309 में क्या है? 309 से पहले हम 303 में चोरी स्टार्ट होती है। 303 में क्या है? चोरी। ठीक है। वहीं 304 में क्या है? झपटमारी। 304 झपटमारी के संबंध में बात करता है। ठीक है, झपटमारी। 305 किसी लोक स्थान, उसमें किसी यातायात के साधन में या पूजा स्थल में, यातायात के साधन या पूजा स्थल में, या पूजा स्थल में चोरी। ठीक है, पूजा स्थल में चोरी। 306 में लिपिक, किसी लिपिक यानी सेवक या भंडागारिक, उसमें ये शब्द यूज हुए बेयर एक्ट में, द्वारा चोरी। 307 में मृत्यु या घोर उपति की तैयारी के साथ चोरी, मृत्यु या घोर उपति की तैयारी के साथ, चोरी करना। 307 में ये दे रखा। 308 बात करता है आपका उद्दापन के संबंध में। 308 किसके बारे में बात करता है? उद्दापन के संबंध में। ठीक है ना, उद्दापन के संबंध में, यानी एक्सटॉर्शन, ठीक है, ब्लैकमेलिंग जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है। 309 वहां बात करता है आपका लूट के संबंध में। ठीक है। 310 डकैती के संबंध में। ठीक है, डकैती के संबंध में। ठीक है, इसके आसपास के ये सारे सेक्शन कवर हो चुके हैं आपके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड हम सारे सेक्शन देखेंगे इस वीडियो में। इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सारे सेक्शन रिवाइज करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी सेक्शन है हम एक ही बार में देख लेंगे इनको। देखो, यही तरीका होता है, जिस आप जो भी इसके आसपास के सेक्शन है एक ही बार में आप रिवाइज कर लो इनको। कैसे रिवाइज करेंगे इनको? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना किस धारा में दंडनीय है? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना किस धारा में दंडनीय है? तो ये कौन सी धारा है? ये आपकी धारा है, कौन सी धारा? धारा 299। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना किस धारा में दंडनीय है? तो वहीं इसके पहले हम बात करेंगे अब 298, 299, 300, 301, 302। ठीक है, ये धाराएं किससे संबंधित हैं? धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि ये चैप्टर किस चैप्टर में आता है। ये सारी धाराएं किस चैप्टर में आती हैं? उसमें चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 16 में आता है ये। ठीक है, चैप्टर 16, यानी कि अध्याय, कौन से अध्याय में? ये 16 कौन किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित। ठीक है। अब देखो 298 में दे रखा है कि किसी ऐसे स्थान को क्षतिकारित करना या क्षति पहुंचाना जो किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है और उसको अपमान करने के आशय से किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? स्थल को। देखो 298 बात करता है स्थल के संबंध में, यानी किसी स्थल को, किसी स्थान को क्षतिकारित करना किसी अपमान के आशय से, यानी किसी विशेष धर्म के आशय से उसको क्षतिकारित करते तो कौन सी धारा लगेगी? 298। 299 यही आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना किस धारा में दंडनीय है? वो 299 में। ठीक है। अब 300 में क्या है? 300 में क्या है आपका? कोई धार्मिक जमाव है, कोई धार्मिक जमाव, उसको उसमें विघन पहुंचाना, धार्मिक जमाव में विघन डालना, ठीक है, ये आ रहा है ना समझ में यहाँ तक? विघन डालना 300 में। 301 वही बात करता है आपका कब्रस्तान में अतिचार, यानी कि कब्रस्तान में डिस्टरबेंस, कब्रस्तान में अतिचार। ठीक है, ये सारी धाराएं एक ही बार में आप यहाँ रिवीजन कर पा रहे हो। 302 में क्या है? 301 में कब्रिस्तान में अत्याचार। अब 302 में क्या है? किसी भी धर्म से रिलेटेड लोगों को उच्चारण करके, उसमें एक शब्द याद रखना है आपको, उच्चारण करके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उच्चारण करके। ठीक है, इसमें उच्चारण करके, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा देख लेते हैं। 298
किसी ऐसे स्थान को क्षतिकारित करना जो किसी विशेष धर्म से जुड़ा है और उसको अपमान करने के आशय से। ठीक है, 298 में। 299 में जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। 300 क्या, धार्मिक जमाव को विघ्न डालना उसमें। 301 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में अतिचार। 302 उच्चारण। ठीक है, किसी भी शब्द को उच्चारित करना और उससे किसी विशेष धर्म को का लोगों की क्या हो, भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अदालत जानबूझकर झूठा मुकदमा करना किस धारा में आएगा। अदालत में, देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अदालत में जानबूझकर झूठा मुकदमा करना किस धारा में आएगा। किस में आएगा ये धारा, 246 में। यानी झूठा मुकदमा करना किस धारा में दंडनीय है, धारा 246 में। अब देखिए, अब इसके आसपास की धाराएं हम फिर देख लेते हैं। 309 में मैंने क्या बताया था आपको, लूट। ठीक है, लूट। वहीं 294, देखो 294 किससे संबंधित है, अश्लील विक्रेता। अश्लील पुस्तक या साहित्य बेचता है तो वो विक्रेता को दंडित किया जा सकता है। 294। वहीं 295 किससे संबंधित है, 295 किसी बालक को अश्लील वस्तु बेचना, बालक को अश्लील पुस्तक या फिर कोई फिल्म बेचना। 296, 296 किसके संबंध में बात करता है, अश्लील कार्य और गाने। ठीक है, अश्लील कार्य और गाने। ठीक है, कार्य और गाने। ठीक है, अब 297 बात करता है लॉटरी और कार्यालय के संबंध में। किसके संबंध में, लॉटरी और कार्यालय के संबंध में। आप देख रहे हो इसको, क्योंकि देखो इसके आसपास की सारी धाराएं हमने इसमें कवर कर ली। 227 किस बारे में बात करता है, 227 आपका बात करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के संबंध में मिथ्या साक्ष्य देता है तो धारा 227 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना। 227 क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना। 228 में क्या है, वहीं 228 बात करती है आपकी मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, साक्ष्य देना साक्ष्य गढ़ना में अंतर है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 228। 229 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड देना। 230 में, 230 में क्या है, 230 बात करता है आपको कि कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय, यानी मृत्यु दंड से दंडनीय ऐसे अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देना जिससे कि उसे मृत्यु दंड कारित हो जाए। ठीक है, अब 230, 231 बात करता है आपका, 231 वही बात करता है आपका आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देना। 232, 232 आपका बात करता है किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य देना, यानी मिथ्या साक्ष्य के लिए धमकाना। मिथ्या साक्ष्य के लिए धमकाना किस धारा में दंडनीय है, धारा 232 में। इसके बाद हम नेक्स्ट सारे सेक्शन फिर देखते हैं दोबारा। ठीक है, देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कौन सी धारा में है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कौन सी धारा में है। कहने का मतलब क्या है इसका, सार्वजनिक स्वास्थ्य को पहुंचाने वाला। अब देखो अब इसके बाद हम इसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य को पहुंचाने वाला कार्य कौन सी धारा में है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखो कौन सी धारा, 270, 276, 280 और 299, इन चारों धाराओं का पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में।
तो देखो इसमें 270 किसके संबंध में बात करता है, 270 लोक न्यूसेंस के संबंध में बात करता है। 270 लोक न्यूसेंस के बारे में, लोक उपताप के बारे में, ठीक है, लोक उपताप के संबंध में बात करता है। 271 किसके बारे में बात करता है, उपेक्षापूर्ण आचरण करना और जिससे किसी संकट, उपेक्षापूर्ण आचरण और जिससे किसी संकट, किसी ऐसे रोग का फैलना जो संकटपूर्ण हो, किसी ऐसे रोग का फैलना जो संकटपूर्ण हो। 271। 272 वही बात करता है विद्वेषपूर्ण तरीके से, किससे, विद्वेषपूर्ण तरीके से ऐसे रोग का फैलना जो संकटपूर्ण हो, ठीक है, जो कि मानव के लिए, जनमानव के लिए ऐसा रोग घातक साबित हो जाए और उसको फैलाना, ठीक है। 272 में 273 क्वारंटीन नियम, आपको पता है कोरोना में यही धाराएं लागू हुई थी, क्वारंटीन, क्वारंटीन क्वारंटीन नियम की अवहेलना करना, ठीक है। 273 में देखो ये तीन धारा हम एक साथ याद करेंगे, 274, 275, ये दो अलग रखनी, और 274 में कहा किसी हानिकारक खाद्य या पेय पदार्थ, किसी हानिकारक खाद्य या पेय पदार्थ को अपमिश्रित करते बेचना, अपमिश्रित करके बेचना, यानी मिलावट, ठीक है ना, अपमिश्रित करके उसे बेचना और वह हानिकारक पदार्थ हो। 275 में कोई हानिकारक, हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पेय पदार्थ हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, ठीक है, खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, हानिकारक खाद्य पेय पदार्थ बेचना, ठीक है। 275। अब देखो वहीं 276, 277, 278, ये हम तुरंत यहीं पर इनका रिकॉल कर लेते हैं, इन सारी धाराओं को यहीं देख लेते हैं। 276 किस बारे में बात करती है, ये दवाई से रिलेटेड है, औषधियों से संबंधित है, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है। 276 में क्या है, दवाइयों का अपमिश्रित, अपमिश्रण यानी कि ऐसी दवाइयों का अपमिश्रण, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 277 वही बात करता है दवाइयों का अपमिश्रित और उनको किसके आशय से, बेचने के उद्देश्य से, दवाइयों के अपमिश्रण को, अपमिश्रण प्लस क्या है, प्लस उसमें क्या है, प्लस बेचना, प्लस बेचना, विक्रय के उद्देश्य से। 278 बात करता है वही किसी दवाई को किसी और दूसरी दवाई का लेबल लगाकर बेचना, यानी कि किसी दूसरी दवाई को किसी और का नाम देना, यानी कि ना, दवाई का नाम बदलकर, ठीक है, किसी दवाई का लेबल, यानी कि दवाई को किसी भिन्न नाम से बेचना, दवाई को किसी भिन्न नाम से बेचना, दवाई को किसी भिन्न नाम से, भिन्न नाम से बेचना, ठीक है, बेचना। अब आ रहा है ना समझ में ये। 278, ये सारी धाराएं हमने यहाँ पर रिकॉल की। 270 में क्या है, लोक उपताप, यानी कि लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है। 271 वही उपेक्षापूर्ण आचरण के बारे में बात करता है। 272 आपका बात करता है वही विद्वेषपूर्ण तरीके से किसी ऐसे रोग का फैलाना जो संकटपूर्ण हो। 273 आपका क्वारंटीन नियम की अवहेलना के संबंध में प्रावधान करता है। वहीं 274 और 275 दोनों दो धाराएं खाद्य पदार्थ से संबंधित है, यानी कि 274 बात करती है आपकी किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का अपमिश्रित करके उसे बेचना, और 275 में हानिकारक खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है, दोनों धारा क्लियर है। 276, 277, 278 आपकी बात करेगी 276 दवाइयों के संबंध में। कौन सी दवाइयों के संबंध में, पहली तो जो धारा 276 बात करेगी ऐसी दवाइयों का अपमिश्रण, यानी कि मिलावट, जो मिलावटखोर होते हैं केवल उस मिश्रण को भी अपराध घोषित किया गया है। 277 वही बात करती है आपकी जो दवाइयों का अपमिश्रण है उसको बेचना, ठीक है। तीसरी बात करती है कि किसी और दवाई को किसी दूसरी दवाई के नाम से बेचना, यानी दवाई का, दवाई की किसी भिन्न भिन्न नाम से बेचना। 278 बात करती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। ये आसपास के सारे
सेक्शंस भी हमने रिकॉल कर लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिलावटी दवा बेचना किस अपराध में आएगा। ये हमने क्वेश्चन किया, मिलावटी दवा बेचना किस अपराध, किस धारा में आएगा। तो ये कौन सी धारा है आपकी, 276, धारा 276। यही मैंने 3 धाराएं बताई थी आपको, 276, 277, 278, ठीक है ना। और वायु प्रदूषण फैलाना किस धारा में अपराध है, 280 में, 280 बीएनएस की धारा 280, ठीक है, बीएनएस की धारा 280 में। 270 में क्या है, 270 में लोक उपताप यानी पब्लिक न्यूसेंस, क्या, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात की गई 270 में, ठीक है। 294 बात करता है आपका किसके बारे में, 294 बात करता है आपका, कोई पुस्तक विक्रेता या अश्लील अश्लील पुस्तक बेचता है या साहित्य बेचता है तो उसको अपराध माना गया है, ठीक है। 295 किसी बच्चे को बेचना, किसी बालक को, ठीक है, बालक को कोई अश्लील पुस्तक या कोई फिल्म मूवी बेचना, ठीक है। 296 बात करता है किसके संबंध में, अश्लील कार्य और गाने के संबंध में, 296 अश्लील कार्य और गाने के संबंध में बात करता है। अब 297 वही बात कर रहा है आपका एक लॉटरी कार्यालय के संबंध में, लॉटरी कार्यालय के संबंध में ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अश्लील पुस्तक बेचना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, 294। ये तो हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, ये सारे सेक्शन और हम पहले देख चुके हैं, मिथ्या साक्ष्य और ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 276, 309 ये सारे हम देखो। दंगा, दंगा किस स्थिति में माना जाएगा, सारे सेक्शन हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे। दंगा किस स्थिति में माना जाएगा, दंगा किस स्थिति में माना जाएगा। तो दंगा के लिए कौन कौन सी शर्त दे रखी, जब 2 या अधिक व्यक्ति लड़ें और लोक शांति भंग हो, जब अकेला व्यक्ति हिंसा करे, जब चोरी हो, जब धमकी दी जाए। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ें और लोक शांति भंग हो, ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर है। दंगा किस धारा में, दंगा से रिलेटेड जितनी भी धाराएं और विधि विरुद्ध जमाव बलवा ये सब धाराएं हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो दंगा, दंगा किस धारा में आपका 194 में, ठीक है। दंगा 189 में क्या है आपका, विधि विरुद्ध जमाव, 189 में विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध लॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव आपका बात करता है 189। 190 में किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव के लोगों का सामान्य उद्देश्य, विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यानी कि सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य किस बारे में बात करता है आपका, 100 सामान्य उद्देश्य 190 के बारे में, ये सेक्शन 190 में बात करता है, ठीक है। 191 बात करता है आपका किसके संबंध में, बलवा के संबंध में, किसके संबंध में, बलवा। 193 वही आपका बात करता है कि जो व्यक्ति जिसकी भूमि पर कोई बलवा विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा हुआ है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सर थोड़ा पॉज करिए।